हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो उसमें ये सवाल आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सवाल CBSE 2014 में आ चुका है। इफ़ A 4, -6, B 3, -2 एंड C 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड AD इज इट्स मीडियन। ठीक है, ABC क्या है? वर्टिसेस है एक ट्राइंगल ABC की। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ठीक है, सही से बता देना आप स्केल से। ठीक है, तो A क्या है हमारा 4, -6, B क्या है 3, -2 और C क्या है 5, 2। ये वर्टिसेस है ट्राइंगल ABC एंड AD इज इट्स मीडियन। AD क्या है? मीडियन है। तो मीडियन क्या होता है? जो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा BC का, ये D। ठीक है, तो इसको जो अपोजिट वर्टेक्स से मिला है तो वो होता है हमारा मीडियन। ठीक है, तो AD को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये मीडियन हो गया। ठीक है ना, AD क्या है? इसका मीडियन है। ठीक है, मीडियन का मतलब ये BD और BD को दो हिस्सों में बराबर बांट रहा है। ठीक है, अब देखो, प्रूव दैट द मीडियन AD डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, ये प्रूव करिए, ये सिद्ध कीजिए कि जो मीडियन AD है, ये मीडियन है ना AD, ये मीडियन AD बांटता है किसको? ट्राइंगल ABC को बांटता है इनटू 2 ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में बांटता है ऑफ इक्वल एरियाज, जिनके एरिया क्या है? इक्वल। मतलब ये मीडियन AD किस इस ABC ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में बांट रहा है। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC। तो हमें ये प्रूव करना है कि एरिया जो है ट्राइंगल का, एरिया ट्राइंगल किसका? ADB वो बराबर है एरिया ट्राइंगल ADC। एरिया ट्राइंगल ADC के बराबर है। समझ में आ रही बात? क्या प्रूव करना है? एरिया ट्राइंगल ADB वो बराबर है, ये टू प्रूफ ये प्रूफ करना है हमें, वो बराबर है एरिया ट्राइंगल, एरिया पूरा लिख लेना, लिखना चाहो तो नहीं तो ARC भी काम चल जाता है, ट्राइंगल ADC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, D के कोऑर्डिनेट पता लगा लेंगे पहले। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट पता लगा लेंगे। D के कोऑर्डिनेट पता लगाना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे? 5+3 मिड पॉइंट फार्मूला लिख लेना। ठीक है ना, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। और D क्या है? मिड पॉइंट है BC का। ठीक है ना, इसलिए D का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? 5+3 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। ठीक है, और -2+2 यानी कि 0 डिवाइड बाई 2 0। तो D के कोऑर्डिनेट देखो यही, ये ऐसे निकाल 4, 0 आ जाएंगे। आपको लैंग्वेज लिख के करना पड़ेगा, कर लेना। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ। D के कोऑर्डिनेट ये आ गए। ठीक है, अब हम एरिया निकाल लेंगे ट्राइंगल ADB का, और एक बार और फिर एरिया निकाल लेंगे ट्राइंगल ADC का। दोनों बराबर आ जाएंगे, फिर दोनों प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल ADB का एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ट्राइंगल ADB, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो y2 लिखते हैं पहले हम। ठीक है, पहले क्या करते थे? y2 लिखते थे। y2 क्या हो गया? -2, और फिर y3 मैंने इसको माना है यानी कि 0, फिर y1 यानी कि y3 y2 और फिर ये y1 यानी कि -6, और फिर दोबारा से ये -2 रिपीट हो गया। ठीक है, इनके ऊपर क्या लिखते थे? पहले वाला x1 यानी कि इसको x1 माना था, इसको 3 मान लिया। ठीक है, देखो 3 होती है ना, तो कहीं भी यहाँ B से स्टार्ट कर दिया मैंने, B का -2 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर -6 ले लिया, और फिर -2 दोबारा रिपीट हो जाता है। ठीक है ना, ये तरीका बता चुका हूँ पिछली वीडियो में मैं। और फिर ये इसका x1 4 ऊपर लिख लिया, ये और फिर 3 लिख लेंगे, और फिर उसके बाद ये 4, इसका ही 4 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे एरिया ट्राइंगल ADB कह लो, ABD कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा, क्या फार्मूला होता था? हाफ मॉड 1/2, और मॉड अंदर भी लगा सकते हो, बाहर भी लगा सकते हो। 1/2 से पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1/2 तो पॉजिटिव है, वैसे ही मॉड से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो 1/2 मॉड क्या होता है? ये x1 यानी कि 4 में से क्या -4 इंटू क्या प्लस करेंगे? -2 - 0 प्लस 3 इंटू 0 -6 यानी कि 0 + 6 और प्लस 4 -6 -2 यानी कि -6 + 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ 4 में 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -6 + 2 कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 2 यानी कि -8 प्लस 3 6 या 18 प्लस 4 4 या 16, तो -16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? हाफ
18 में से 8 गया कितना, 10 बचा, 10 गया हमारे 16 में से, -16 में तो माइनस का 6 बचा, ठीक है। तो और -6 मॉड से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 = 3 आ गया आंसर, ठीक है। 3 क्या, स्क्वायर यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ऐसे ही ट्रायंगल किसका निकालेंगे, ADC का निकालेंगे। अब ट्रायंगल ADC का एरिया क्या आ जाएगा, फिर से यही बनाएंगे क्या। अब इस बार इसको फिर से x1 y1 मान लो, x2 इसको क्या मान लो, x2 y2 इसको मान लो, ठीक है। x2 y2 इसको मान लो, या इसको भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं इसको मान रहा हूँ x2 y2 और इसको x3 y3 मान लो, ठीक है। तो और आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान सकते हो इन तीनों में से ADC में। इसको भी x1 y1 मान सकते हो, फिर कैसे भी मान सकते हो, बट लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो ऐसे, या तो अगर इसको मानोगे फिर इसको मानोगे फिर इसको मानोगे, या फिर, ठीक है ना, तो या फिर या तो ऐसे मानो। वो तो ट्रायंगल में तो खैर ऑर्डर ज़्यादा 3 ही पॉइंट्स होते हैं, तो कैसे भी कर लो ऑर्डर बन ही जाता है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, मान लो इस मैंने इसको मान लिया x1 y1, ठीक है। ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया, ठीक है। अरे यार ये बार बार गलत लिख लेता हूँ मैं। ये सब काम, ये वाला काम आपको, ठीक है, कर सकते हो फेयर में भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसको रफ में करना है, कर सकते हो, ठीक है। टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि आपने किस टेक्निक से सॉल्व किया, ठीक है। तो ये x1 y1 है, तो इसका मैंने क्या लिख लिया, इसका ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2, तो y2 लिखना है मुझे पहले, ठीक है। तो y2 लिख लिया, y2 क्या होता है 2, और ये y3 यानी कि -6, और y1 क्या हो गया 0, और फिर दोबारा से 2, ठीक है। और इससे पहले यानी कि 4, ये x1 y, एक सेकेंड मुझे गलत हो रहा है। x1 y1 इसे माना था, x2 y2 इसे माना था, तो 2 -6 और 0 2, हाँ, तो x1 यानी कि 4 ये आएगा, ठीक है। और इसके बाद 5 आएगा, और इसके बाद आएगा 4, ठीक है। इसी में बड़ा ध्यान रखना है। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल ADC, ये क्या हो जाएगा, हाफ मॉड किसका, 4 × 2 -6 यानी कि 2 + 6 + 5 -6 -0, ठीक है। इंटू यानी कि -6 -0 कर दो, और +4 0 -2, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाफ 4 6 + 2 8 8 4 32 + 5 × -6 यानी कि -30 + 4 × -2 यानी कि -8, ठीक है। 32 में से 30 गए तो हमारा 2 बचा, 2 में से -8 गए तो यानी कि -6 बचा, यानी कि 1/2। अंदर क्या आ जाएगा, -6 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 3। तो एरिया कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो दोनों का एरिया क्या आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट। इसको पहला मान लो और इसको मान लो दूसरा, ठीक है। अब क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ADC के बराबर हो गया। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल ADB ये इक्वल हो गया हमारा एरिया ट्रायंगल ADC, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A 2,2 B 4,4 एंड C 2,6, ठीक है। एरिया पता लगाना है उस ट्रायंगल का जो कि बना है, जो कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है। तो कोई ट्रायंगल है तो कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। A 2,2 B 4,4 और C 2,6। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एरिया पता लगाना है उस ट्रायंगल का जो इन साइड्स के मिड पॉइंट्स से मिलके बना है। यानी कि इसका मिड पॉइंट मान लो ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, और इसका मिड पॉइंट करीब करीब यहाँ आ जाएगा, हाँ। तो इन तीनों को मिला के जो ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल, ये इसका आपको एरिया पता लगाना है, इस वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया बताओ ट्रायंगल का, फॉर्म्ड बाय जो कि बना है, फॉर्म्ड मतलब जो कि बना है, बाय जॉइनिंग मिला के, ठीक है ना, बाय जॉइनिंग मिला के बनाए किनको, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट्स को मिला के बनाए किनके, साइड्स के मिड पॉइंट्स का, किसके साइड्स के, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट, किसके साइड के, ट्रायंगल के साइड्स का, जिसकी वर्टिसेस A B और C है, ठीक है। CBSE 2009 में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो देखो कैसे निकालेंगे इस सवाल को, बड़ा ईजी सवाल है। देखो अब हमें क्या है, ये मिड पॉइंट, अब इनको पहले तो मान लेंगे कुछ, इसको मान लेंगे D, इसको कुछ E मान लो, इसको F मान लो, मानना चाहो मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके मिड पॉइंट है, इनके आराम से हम निकाल सकते हैं। 2 + 2 4 4 / 2 यानी कि 2
2 + 6 8, 8 डिवाइड बाई 4 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 + 4 8 होता है, तो 8 डिवाइड बाई 2 सॉरी 2 + 4 6 होता है, 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया, ठीक है ना। हाँ सही कर रहा हूँ, 2 + 2 4 सही है। और 4 + 6 10 10, तो फिर ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। +2 6 और 4 + 6 10 सही है। और 2 + 4 6 और 6 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 2 + 4 6 तो 3,3, ठीक है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकल जाएंगे। इनको ऐसे नहीं निकालना, आपको लिख के निकालना पड़ेगा बाई मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ डी ये आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ डी ये आ गया, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट ऑफ ये, ठीक है। पॉइंट्स तो मानने ही पड़ेंगे डी ई एफ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लैंग्वेज लिखेंगे, लेट डी ई एंड एफ बी द midpoints ऑफ डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का है, ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का है, और एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का है, एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि डी ई एफ किसके, इन तीनों के मिड पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में है, मतलब डी ए सी का है, ई बी सी का है, एफ ए बी का है। रेस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है, मतलब डी ए बी का नहीं हो सकता, ई ए सी ऐसी कहीं उल्टे सीधे नहीं, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहला वाला पहले का है, दूसरा वाला दूसरे का, तीसरा वाला तीसरे का है, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है, इसलिए रेस्पेक्टिवली लिख दो तो अच्छी बात है। तो ये हमारा लैंग्वेज लिख के अब निकाल लेंगे, लिख के क्या, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, फिर y कोऑर्डिनेट बाई मिड पॉइंट फार्मूला ऊपर लिख लेना, बाई मिड पॉइंट फार्मूला, फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f, ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f। इस तरीके से सबके कोऑर्डिनेट निकाल के इस फिगर में लिख देना आप, ठीक है। तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपने सबके कोऑर्डिनेट निकाले हैं, ठीक है। अब क्या पता लगाना है, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ पता लगाना है। तो ठीक है, किसी को भी इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, ठीक है। तो सहूलियत के लिए कोई एक आप रूल बना लो, ठीक है ना, जिससे कन्फ्यूज़न न हो। या तो क्लॉकवाइज माना करो, और क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में घड़ी घूम रही है, ठीक है। या तो x1 y1 इसको मान लिया, ठीक है, x2 y2 इसको मान लिया, x3 y3, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं अक्सर एंटी क्लॉकवाइज मानता हूँ, ठीक है ना, मेरी आदत पड़ी हुई है। तो इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, इसको x3 y3 मान लिया। तो ये क्या है, x2 y2, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया क्या, 4, y कोऑर्डिनेट लिख लिया, 4 के बाद 3 आएगा, और फिर 5 आएगा, और फिर दोबारा 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 से पहले क्या था, 3 थे, 3 ये क्या है, x1 यानी कि 3 2, और फिर 2 के बाद 3, ठीक है। तो एरिया क्या निकालना है हमें, एरिया ट्रायंगल क्या निकालना है, डी ई एफ, ठीक है। नाम तो कुछ भी दे दो, ट्रायंगल को डी ई एफ कह दो, एफ ई डी कह दो, ई डी एफ कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/2, ठीक है, 1/2 में वैसे ही मोड से बाहर लेता हूँ, क्योंकि 1/2 तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो 1/2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 4 - 3 + 2 3 - 5 + 3 5 - 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 - 3 यानी कि 1, तो 3 + 2 × 3 - 5 यानी कि -2, तो ऐसे हो गया। और +3 × 5 - 4 यानी कि 1, तो 3 रह गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 या 4 माइनस का 4 हो जाएगा। और ये 3 + 3 6 में से -4 गए तो कितना बचा, 6 में से -4 गए तो 2 बचा, और 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 1/2 अंदर क्या रह जाएगा, 6 - 4 यानी कि 2, तो 2 प्लस का है तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, एरिया आ गया ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड एरिया। अब देखो, रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमें पता लगाने की थी, एरिया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल डी ई एफ तो हमने खुद नाम दिया, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी CBSE 2015 में आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता लगाइए जिसकी वर्टिसेस आर ABCD, जिसकी वर्टिसेस ये हैं, ठीक है। कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लेते हैं, ठीक है। कोई A पॉइंट ले लिया मैंने, क्या दे रखा है, -4, 8, ठीक है। और फिर कहीं B पॉइंट ले लिया। क्वाड्रिलेटरल बनाने का तरीका क्या है, कहीं पे भी 4 पॉइंट ले लो, ठीक है ना। तो B ले लिया, ठीक है। ये क्या है, -3, -4, ठीक है। C ले लिया कहीं पॉइंट तीसरा, 0, -5, और D ले लिया, ठीक है।
ठीक है, कहीं पे भी 4 पॉइंट आपको ले गए, उनको मिला देना है आपस में। तो आपके ए बी, अरे गड़बड़ हो गई, ऑर्डर गलत हो गया, देखो ए बी फिर सी, यहाँ पे सी ले लो, ठीक है। तो ये देखो यही गड़बड़ हो जाती है छोटी छोटी, ये पॉइंट गलत ले लिए, ऑर्डर गलत हो गया ना। ए बी सी या तो ऐसे आना चाहिए या फिर ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो इधर आपको सी ले लो, इधर ले लो सी 0,-5 और इधर ले लो डी 5,6, ठीक है। इस चीज़ का ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा आपका, इस ऑर्डर के चक्कर में ही सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये डी है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। दोबारा से बना लेता हूँ, गंदा बन गया ये, ठीक है। जो भी ये गलती मेरे से हुई ना ऑर्डर वाली, ये अक्सर गलती लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस घड़ी में जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घूमती है उसके उल्टे डायरेक्शन में लो, या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लो, ठीक है। बस 2 ही तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो क्लॉकवाइज लिखो, अगर मैंने ए यहाँ लिखा था तो बी इधर लिखा, सी इधर लिखा, डी, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। घड़ी हमारी ऐसे घूमती है, ठीक है। और या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर मैंने ए इधर लिया तो फिर बी इधर, फिर सी इधर आना चाहिए, फिर डी इधर, यानी कि या फिर ऐसे। 2 ही तरीके से हम दो ही तरीके का ऑर्डर में हम ये वर्टिसेस के पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। और गलती क्या हो गई, ए बी और सी यहाँ लिख लिया था, तो ये गड़बड़ हो गई। कैसे, ए बी फिर डी, तो कोई ऑर्डर नहीं रहा ना, ए बी फिर यहाँ चले गए, फिर नीचे, तो कैसा बन गया ऑर्डर, कुछ ऐसे यहाँ नीचे नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर ऐसे। ये घड़ी का डायरेक्शन का थोड़ी ना बना, घड़ी तो या तो ऐसे घूमती है ऐसे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब हमें इसका एरिया पता लगाने को बोला गया है। अब हमें कोई एरिया क्वाड्रिलेटरल का कोई फार्मूला तो पता नहीं है भाई, तो कैसे पता लगाएंगे इसका एरिया, बड़ी दिक्कत है ये तो इसका एक तरीका ये है, हम क्या करेंगे, इसको 2 ट्रायंगल में बांट लेंगे इसको, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में बांटने के 2 तरीके हैं, या तो ए सी को मिला लो, ठीक है, ए और सी को मिला लो, या फिर बी और डी को मिला लो, ठीक है। तो मान ले कुछ भी कर सकते हो, तो मान लो मैं बी और डी को मिला लेता हूँ, ठीक है। टूटी हुई रेखा से इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि सवाल में दे नहीं रखा है, ठीक है ना, ये कि बी डी को मिलाना है, ठीक है। तो मैंने बी डी को मिला लिया। अब अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी, अब देखो 2 ट्रायंगल में बट गया, ए बी डी ट्रायंगल, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल में बट गया, एक ट्रायंगल किस में बच गया, एक ट्रायंगल ए बी डी में बट गया ये, ठीक है। और एक ट्रायंगल किस में बट गया, ये ट्रायंगल ए बी डी में बट गया, और एक ट्रायंगल हमारा ये डी बी सी या सी बी डी कुछ भी कह लो, ठीक है ना, ट्रायंगल सी बी डी में बट गया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं, और जो इनका एरिया आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी डी, और जो ट्रायंगल फिर एरिया हम क्या पता लगा लेंगे, ट्रायंगल सी बी डी, इन दोनों का एरिया आराम से पता लगा सकते हैं, जो हमारा एरिया वाला फार्मूला होता है, और उन दोनों को प्लस कर देंगे लास्ट में, तो हमारा किसका एरिया आ जाएगा, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो जल्दी से निकालते हैं, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा, मान लो इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो ये हमारा क्या हो गया, y2 हो गया। तो y2 का मैंने क्या लिख लिया, -4, इधर चले गए 6, फिर दोबारा 8, -4 6 8, हाँ 8, दोबारा से -4, x1 क्या है -4, उसके बाद x2 क्या है -3, और x3 क्या है 5, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड में अंदर क्या आ जाएगा, -4 इंटू -4 -6, ठीक है, प्लस -3 यानी कि -3 हो जाएगा, 6 -8, प्लस 5 इंटू 8 -4 यानी कि 8 + 4, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 -4 -6 और -4 कितना होता है, माइनस का 10, -3, 6 में से 2 गए यानी कि -2, ठीक है। और कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, 8 + 4 कितना होता है 12, ठीक है। एक आध स्टेप ज़्यादा चले जाए लेकिन कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, -4 से 10, ठीक है, -6 में से जगह -2, ठीक है, 8 + 4 12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -4 × 10 यानी कि 40, और -3 + 3 = 6, ठीक है, -3 - 2 6 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 5 12 5 60 हो गया, ठीक है। 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया, 106 हो गया, 106 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, मॉड से डिवाइड बाई 2, 2 5 10, 2 3 है, तो 53 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्या आ जाएगा 53 स्क्वायर यूनिट्स हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया ट्रायंगल ए बी डी का। ऐसी ट्रायंगल किसका निकाल लेंगे, ट्रायंगल
CBD का एरिया निकाल लेंगे, उन दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे तो आपका क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। अब एरिया क्वाड्रिलेटर ABCD को कैसे लिखेंगे, तो लास्ट में जो देखो ट्रायंगल CBD का आपने एरिया निकाल लिया, तो फिर आप लास्ट में लिख देंगे क्या, एरिया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड लिख देना खाली, ABCD, ये क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ट्रायंगल CBD। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख देना अगले स्टेप में। ट्रायंगल ABD का 53 आया है, ट्रायंगल एरिया का जो उसका जो आया उसकी वैल्यू रख देना इक्वल टू आपका इतना स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर जो आ जाएगा तो एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD का वो निकल के आ जाएगा 72 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर मैं आपको चेक करने के लिए देता हूँ, जो आपका एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आपका आ जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, चेक कर लेना अपना आंसर। ठीक है, सॉल्व मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इफ़ 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर ABC। ठीक है, तो ABCD कोई हमको पैरेललोग्राम ABCD रखा है, उसका हमें एरिया पता लगाना है। तो ठीक है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी है। ये A है, A क्या आ गया 2,4, आप सही से बना लेना स्केल से। B क्या हो गया 2 + √3,5 और C हो गया हमारा 2,6। ठीक है, और D कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट दे नहीं रखे हैं हमें। ठीक है, तो ABC 3 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसका एरिया हमें पता लगाना है इस पैरेललोग्राम का। तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है, क्या किया, 2 ट्रायंगल में बांट लिया और एरिया पता लगा लिया, लेकिन इसमें हमें D पॉइंट दे नहीं रखा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि D पॉइंट पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो D पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, वही हमारा डायगोनल्स बना के फिर इधर वो बाइसेक्टर, लेकिन पता लगाने की ज़रूरत नहीं है D पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको D पॉइंट पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसको दो ट्रायंगल में पहले बांट लें। ठीक है, देखो ऐसा होता है, एक पैरेललोग्राम में और एक क्वाड्रिलेटर में। क्वाड्रिलेटर में तो देखो ये हुआ था जो हमने सवाल किया था, उसमें जो 2 ट्रायंगल बने थे वो बराबर एरिया के नहीं बनते हैं। ठीक है ना, इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल पैरेललोग्राम के, वो उसको बराबर ट्रायंगल के एरिया में बांटते हैं। ठीक है, उसको जो बांटते हैं ना वो बराबर एरिया के ट्रायंगल में बांटते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई पैरेललोग्राम है हमारा, जैसे कि ये मान लो, मेरा पैरेललोग्राम है, तो अगर मैंने इसका ABCD, तो मैंने AC डायगोनल खींच दिया, तो ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल ABC का वो बराबर होगा किसके, एरिया ट्रायंगल ACD के बराबर होगा। ठीक है, क्या करते हैं, बराबर एरिया में बांटते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा ट्रायंगल, अगर मैं इसमें ये वाला डायगोनल ना लेके ABCD, अभी तो मैंने डायगोनल कौन सा ले लिया, AC, अगर ये ना खींच के मैं ये वाला डायगोनल खींच लूँ तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ट्रायंगल ADB वो बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल CBD। ठीक है, आज समझ में आ रही है। तो एक डायगोनल पैरेललोग्राम को जो है 2 बराबर ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, डायगोनल बना लूँगा एक। अब मैं चाहो तो BD बना सकता हूँ या AC बना सकता हूँ, लेकिन समझदारी किस में है, BD डायगोनल बनाने में कोई समझदारी नहीं है। क्यों, अब देखो मुझे एरिया पता लगाना है, तो दोनों बराबर एरिया के ट्रायंगल होते हैं। तो देखो सिंपली मुझे क्या करना है, किसी एक का मैं एरिया पता लगा लूँ और उसका डबल कर दूँ, उसका क्या कर दूँ, डबल कर दूँ। बात समझ में आ रही है। अब मैं एरिया किसी एक का पता लगा लूँ और उसका डबल कर दूँ। ठीक है, अब या तो मैं इसका, अगर मैंने ट्रायंगल ADC का एरिया पता लगा लिया उसका, क्योंकि दूसरा वाला तो उसके बराबर ही है एरिया। ठीक है, दोनों का एरिया बराबर ही तो है, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, तो पूरे पैरेललोग्राम का मुझे एरिया पता लगाना है, तो सिंपली मैं इस ट्रायंगल का एरिया पता लगा लूँ और उसका दोगुना कर दूँ, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने डायगोनल ये लिया है तो किसी एक का एरिया पता लगा लिया ट्रायंगल का, उसका डबल कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें डायगोनल, यही इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर मैं इसमें डायगोनल BD बना दूंगा, मान लो मैंने डायगोनल क्या बना दिया, BD बना दिया। देखो अगर मैंने A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है, अब मैंने क्या किया, डायगोनल BD बना दिया। अब दिक्कत ये आ जाएगी BD डायगोनल बनाने में, 2,4 और ये क्या है 2 + √3,5 और C क्या है 2,6।
तो बी डी ट्रायंगल बनाने में ये दिक्कत आ जाएगी कि मुझे किसका एरिया पता लगाना पड़ेगा, या तो इस ट्रायंगल का एरिया पता लगाऊँ उसका डबल कर दूँ, या इस वाले ट्रायंगल का एरिया पता लगाऊँ उसको डबल कर दूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे डी तो पता ही नहीं है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया पता लगाऊंगा तब भी मुझे डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, और अगर मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया पता लगाना है तब भी डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। बात समझ में आ गई? तो फिर से सवाल लंबा चला जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट निकाल तो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के डी के कोऑर्डिनेट पता लगाने पड़ेंगे, तभी इन दोनों में से किसी का एरिया पता लगेगा, फिर उसको डबल करूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए सी को मिला देता हूँ, ए को सी से मिला देता हूँ, ए को सी से मिला देता हूँ, तो देखो, तो मुझे या तो इसका एरिया पता लगाना पड़ेगा, उसका डबल कर दो, या फिर इसका एरिया पता लगाना पड़ेगा। अब मैं इसका एरिया आराम से पता लगा सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। कैसे? मुझे तीनों पॉइंट पता है, ये पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो इसलिए मैंने ए को सी से मिला दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा इसको ध्यान देने वाली है। अब मैंने ट्रायंगल को ए सी को मिला दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया पता लगा लूँगा, तो ठीक है। तो एरिया, अब ए बी सी का पता लगाने के लिए इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो ये x2 y2 है, तो ये वाला y2 क्या हो गया, 5 हो गया हमारा, फिर क्या हो गया 6 आ गया, और फिर दोबारा 4 आ गया, और 5 6 4 फिर दोबारा 5। x1 ये माना है 2 प्लस √3 और 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट इसके थोड़े अजीब से दे रखे हैं, 2 प्लस √3, लेकिन ऐसे ही हमको लेके चलना है, क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन तो CBSE में भी आ चुका है 2013 में, ठीक है ना। तो CBSE इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, अब एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा हमारा 1/2 5 - 6 प्लस 2 प्लस √3 6 - 4 प्लस 2 4 - 5, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 5 में से 6 गए, -1 बचा, प्लस 2 प्लस √3 6 में से 4 गए 2 प्लस 2 4 में से 5 गए -1, ठीक है। यानी कि 1/2 सॉल्व करते जाएंगे, -2 प्लस 2 2 या 4 प्लस 2 √3 और ये भी -2 हो जाएगा। तो -2 उधर 4 प्लस का, तो तीनों खत्म हो जाएंगे, 2 प्लस √3 बच जाएगा, 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, ऐसा कैसा ही, तो √3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, √3 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया किसका पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम किसका, ABCD का। ये क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 इक्वल टू 2 इंटू √3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं चैनल को। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।